एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से। और यहाँ चल रही है पूजा पाठ की तैयारी, क्योंकि आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा मेरा व्रत होता है। और पूर्णवासी का सत्यनारायण भगवान जी का मेरा व्रत होता है। तो देखिए, वैसे तो 2 दिन का कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान जी का जो व्रत है वो 2 दिन का है, 11 तारीख और 10 तारीख। लेकिन जो मेन व्रत है वो आज का है, क्योंकि आज 10 तारीख को जो है चाँद देवता को अर्घ लग जाएगा और 11 तारीख को चाँद देवता को अर्घ लगाने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की जो पूर्णिमा है वो है व्रत की, और जो कल की पूर्णिमा है वो है स्नान दान की। तो बस आज का जो ये व्रत मैं कर रही हूँ, मेरे घर में कैसे मैं करती हूँ व्रत, हमेशा मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ। शायद मुझे हो गए 16 या 17 साल से ये व्रत मैं करती आ रही हूँ लगातार। तो मैं किस तरह से ये व्रत अपने घर में करती हूँ, पूरे जो है नियम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए, अभी तो मैंने चौक पूरा पहले, और उसके बाद मैंने चौकी लगाई। और फिर सारे भगवान जी ना फिर से नहलाए थे। सुबह पूजा पाठ हम लोग कर चुके थे। नॉर्मल जो पूजा होती है घर में, आरती कर ली थी, पूजा पाठ कर ली थी, सब कुछ सुबह कर लिया था। लेकिन कहते हैं सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है ना, वो शाम को ही सुननी चाहिए, शाम को ही अच्छा माना जाता है। तो हम लोग जो है शाम को ही सुनते हैं व्रत की कथा। और जो लोग भी व्रत शुरू करना चाहते हैं कि पूर्णमासी का व्रत हम कब से शुरू करें, तो ये वाली जो पूर्णिमा है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है व्रत शुरू करने के लिए। तो मम्मी ने ना काफ़ी टाइम से व्रत छोड़ दिए थे, बहुत सालों से छोड़ रखे थे। लेकिन मम्मी ने भी ना आज से व्रत शुरू कर दिए, क्योंकि ये वाली जो पूर्णिमा है ये व्रत उठाने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो बस मम्मी ने भी इस बार ना शुरू कर दिया कि मैं भी व्रत करूँगी। तो काफ़ी टाइम मम्मी का ना एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मम्मी ने छोड़ दिए थे व्रत, हमने छुड़वा दिए थे। और अब ना मम्मी ने फिर से शुरू कर दिए। और बस यहाँ पे जो है ना, मैंने पूरी तैयारी कर दी है मंदिर में। और लास्ट में ना ये केले में ज़रूर रख देती हूँ, क्योंकि केले की पूजा होती है इस व्रत में। या फिर केले के पत्ते मिल जाएँ तो वो भी बहुत अच्छी बात है, केले ना हो तो पत्ते मिल जाएँ, या फिर केले हों, तो दोनों में से कुछ भी हो तो रख देना चाहिए। और ज़्यादातर विष्णु जी की जो पूजा होती है वो केले के पत्तों के साथ या केले के साथ ही होती है। और बस यहाँ पे मैंने फूल और चावल रख दिए कथा सुनने के टाइम पे मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मुझे बनाना है प्रसाद। और ये प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आटा और लिए सूजी। और सूजी डाल के ना इसका टेस्ट जो है प्रसाद का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे सूजी ले ली। और देखिए, जो हम ये वाला व्रत करते हैं ना सत्यनारायण भगवान जी का, इसमें ये प्रसाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस प्रसाद को खाकर ही हमारा व्रत जो है पूरा माना जाता है। अगर ये प्रसाद नहीं बनेगा पंजीरी का, तो व्रत भी पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि सत्यनारायण भगवान जी का जो प्रसाद होता है ना वो यही वाला होता है, पंजीरी वाला। और बस प्रसाद ना इस तरह से भूनना है, पंजीरी जो है इस तरह से भूननी है, थोड़ी सी ब्राउन डार्क ब्राउन करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें पिसा हुआ बूरा। मतलब ये बाहर से लिया हुआ बूरा है, घर में चीनी पीस के भी डाल सकते हैं। और बस अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पंचामृत। और यहाँ दही में मैंने अच्छी खासी चीनी डाल दी थी, और अब मैं डाल रही हूँ दूध, गंगाजल, शहद मैंने डाल दिया। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और बस अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे प्रसाद हमारा हो जाता है तैयार। लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है जब तक हम तुलसी के पत्ता इसमें नहीं रखेंगे। तो बस सबसे पहले मैं भगवान जी को तुलसी के पत्ता चढ़ा दूँगी, सत्यनारायण भगवान जी को तुलसी के पत्ता चढ़ा दूँगी, और कान्हा जी को। और फिर रख दूँगी मैं प्रसाद में। तो यहाँ पे हमारा प्रसाद अच्छे से हो चुका है तैयार। कैसे होगा, इसलिए हे मुनि को ऐसा तब कहिए जिसे थोड़े समय पुण्य प्राप्त हो गए तथा मन वांछित फल मिले। ऐसा कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णवों में पूछे आप सबसे प्राणी की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी नरसिंह नारायण से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है, विप्र मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनि का संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। नारायण नारायण भगवान की
और बस कथा सुनने के बाद फिर हमने लौंग कपूर की अच्छे से आरती की, विष्णु जी की आरती की, गणेश जी की आरती की और फिर जो है यहाँ पे अब मैं भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ यहाँ की तो अच्छे से कर चुके हैं, तो अब भोग लगाएँगे और भोग ना ऐसे खुले में नहीं लगाऊँगी क्योंकि कैमरा मेरा ऑन है और इसलिए मैं ना थोड़ा-सा यहाँ पे पर्दा कर दूँगी कैमरे के सामने। वैसे तो अकेले में आँख बंद करके हम एक बार को भोग लगा भी सकते हैं, लेकिन ऐसे कैमरे के सामने नहीं लगाना चाहिए। और फिर अभी ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो तुलसी माता की पूजा भी कर ही लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर दिया लगाने पीपल देवता में। तो पहले ना मैंने सोचा छत पे ना अच्छे से तुलसी माता की पूजा कर जाती हूँ और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा थोड़ा-सा पानी भी दे दूँगी टाइम से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे ना सूख गए थे सारे पेड़-पौधे, तो बस मैंने सब में पानी भी दे दिया और अब मैं पूजा भी कर लूँगी। और वैसे देखिए पूजा तो सुबह हो गई थी, लेकिन आज पूर्णिमा है, तो अभी भी मैं फूल-वूल चढ़ा दूँगी और अच्छे से पूजा पाठ कर लूँगी। सारे भगवानों को अच्छे से नहलाया, पूजा पाठ की, तो यहाँ पे भी मैंने फिर से अपने शिव जी को नहला दिया ठंडे-ठंडे पानी से और फिर मैंने दिया बाती कर दिया यहाँ पे। अच्छे से यहाँ भी पूजा पाठ कर दी मैंने और अब चलते हैं नीचे किचन में फटाफट से। और अब मैं बना रही हूँ एक आटे का दिया। पीपल देवता पे आटे का दिया ही लगाना चाहिए और एकादशी को मैं जानबूझ के आटे को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि उस दिन मेरा व्रत था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे मिट्टी का दिया लगा दिया था, लेकिन आटे का दिया ही लगाना चाहिए पीपल देवता के लिए जब भी हम जाते हैं। तो 4 मुखी दिया मैंने बनाया है यहाँ पे और अब चलते हैं पीपल देवता की पूजा करने और वहाँ पे दिया लगाना है और थोड़ा-सा ना पंजीरी का प्रसाद भी लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे चींटियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं डाल दूँगी। देखिए यहाँ पे इस जगह पे ऐसी जगहों पे चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ दिया लगाने के लिए और वैसे तो देखिए मैं अलग-अलग जगह पे जाती रहती हूँ पूजा पाठ करने। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मंदिर में कंटिन्यू कभी नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल शांति में आना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा कैमरा ऑन होता है, तो फिर लोग देखते हैं तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा खाली मंदिर देखती हूँ। बस यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है और अपना मैं प्रसाद जो लेकर आई थी पंजीरी का, वो मैं यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ ना मुझे दिख रही थी, बहुत ज़्यादा है। तो बस पंजीरी का जो प्रसाद है और चींटियों को देना चाहिए और देखिए वही है ना जितने पुण्यदान हम कर सकते हैं ना, छोटे-मोटे कर सकते हैं। बड़ा तो ख़ैर भगवान इस योग्य मुझे बनाए जल्दी मैं चाहती हूँ, लेकिन छोटे-मोटे जो हम चींटियों को खिला सकते हैं, हम गौ माता को खिला सकते हैं, हम छोटे-मोटे जो दान पुण्य कर सकते हैं, अगर वो हमारे सामर्थ्य में है तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। और बस पूजा पाठ ही मैं कर रही थी और चाँद देवता ने दर्शन भी दे दिए थे। बिल्कुल उगते हुए चाँद थे, उभरते हुए चाँद थे, तो उनको ना तुरंत मैंने जल दे दिया और मैं लोटा ना साथ में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था चाँद देवता का टाइम क्या है। चाँद देवता का टाइम था 7 बज के कुछ मिनट का, तो बस उसी टाइम पे चाँद देवता निकल गए थे और फटाफट से जल दे के और मैं पूरा निफ़्राम हो गई पूजा पाठ से और अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो चावल ना मैं उबलने रख गई थी कुकर में और खीर बनाने की ना हमेशा मेरी यही ट्रिक होती है, चावल में थोड़ा-सा उबाला लगा लेती हूँ, 2 सीटी लगा लेती हूँ, अच्छे से घुट जाते हैं चावल, फिर उसको उबलते हुए दूध में डाल देती हूँ, तो जल्दी से खीर बन जाती है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और बस एक साइड खीर बन रही है और एक साइड मैंने रख दिया आलू बॉयल होने के लिए। और वैसे देखिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा खाना बनने में क्योंकि जीरे का खाना ही बनना होता है, तो जल्दी बन जाता है और आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे तो व्रत में। और मुझे सूखी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद आती, जैसे व्रत में आलू गोभी वगैरह बना लेते हैं या कुछ भी सूखे आलू वगैरह, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो बस यहाँ पे जो है ना आलू बॉयल हो चुके हैं और मैं किस तरह से जीरे वाला खाना बनाती हूँ बहुत जल्दी में, जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। शायद मैंने पहले ही बहुत बार शेयर किया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर कट कर लिए 2 बड़े-बड़े और हरी मिर्च भी साथ में और अब मैंने सारे अपना बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया सब डाल दिया और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो बस मसाले जो है हमारे जले ना उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया और तेल कर लिया है गरम। तो बस अब मैं जीरा, हींग डालूँगी और फिर जो है इसको जो मसाला हमने बनाया है इसको मैं इसमें छोड़ दूँगी। और खीर तो हमारी बन चुकी है, बस आटा गूँदूँगी उतने में खाना 10 या 15 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा और तुरंत ना प्लेट ढक देती हूँ ताकि पूरे में ना वो छींट ना फैले और धुआँ फैल जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस जब तक यहाँ पे टमाटर पक रहे हैं मैं आटा भी गूँध लूँगी जल्दी से।
और बस अच्छे से टमाटर वगैरह पकाने के बाद फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए थे और अब मैं डाल दूँगी पानी। और टमाटर ना बिल्कुल भी खड़े नहीं होने चाहिए, सब्ज़ी में खड़े टमाटर ना अच्छे नहीं लगते। और 1-2 सीटी लगाने के बाद जो हल्के-फुल्के से हैं भी ना, तो वो भी अच्छे से वो घुट जाएँगे। और बस अब मैं इसमें लगा दूँगी 2 सीटी, तो 2 सीटी में परफ़ेक्ट सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। और बस एक साइड अब रखूँगी ये कुकर 2 सीटी लगाने के लिए, और एक साइड मैंने रख दी है कढ़ाई। तो मुश्किल से आधा 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा पूरा परफ़ेक्ट खाना बनने में लगता है। अगर हम पूड़ी, सब्ज़ी, खीर सब चीज़ बना रहे हैं तो 1 घंटे में, बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, उससे भी कम टाइम में बन जाती है। तो बस अब जो है ना इकट्ठी पूड़ी ना मैं बेल के रख लूँगी, ताकि मुझे है ना फिर सेकने में दिक्कत ना आए। तो इकट्ठी ऐसे ना बेल के रख लेती हूँ पूरी थाली भर के, और एक साथ ना ये थाली भर के मैं सेक लेती हूँ, और फिर दूसरी बार भी बेल लेती हूँ। तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है मुझे। और फाइनली हमारी थाली यहाँ पे हो चुकी है तैयार। तो बस यहाँ पे ये भेज दूँगी पंडित जी को, और इसमें रख दूँगी दक्षिणा। तो अभी मैं भोग लगाने के लिए दे रही हूँ। मम्मी को भोग लगा देंगी, उसके बाद मंदिर में भेज दूँगी। और मम्मी को मैं खाना खिला चुकी हूँ, घर में सब लोगों को खाना खिला चुकी हूँ, और अब बारी लास्ट में आ जाती है मेरी। और यहाँ मैं सब कुछ लेकर बैठ गई हूँ, पानी, प्रसाद, अपना खाना, क्योंकि अब मुझे उठना नहीं है। अब मैं बैठ गई हूँ तो खाना खाने के बाद ही उठूँगी, बीच में ऐसे नहीं उठते। और चलिए अब जो है ना मेरा व्रत पूरा हो जाता है, और इस तरह से मैं व्रत करती हूँ। हमारे घर में इसी तरह से होता है, और देखिए बहुत जगह अलग-अलग व्रत करा जाता है। कई जगह पे फलाहार करते हैं, फल से व्रत खोलते हैं, कई जगह पे सिर्फ़ खीर खाते हैं, मीठा खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही व्रत होता है, हम लोग पूड़ी सब्ज़ी से व्रत खोलते हैं। और आज का ये व्रत आप लोगों को कैसा लगा, और आज का ये ब्लॉग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। फ़िलहाल इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।